सन 1982 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पार्वतीपुर की पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं उस हवेली में एक बार जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का साया है जिसकी चीखें हर अमावस की रात को सुनाई देती है। गांव वाले उस हवेली के पास फटकने से भी डरते थे। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती अगर ज्यादा शरारत की तो काली हवेली की चुड़ैल ले जाएगी। मुख्य पात्र रवि शर्मा 28 साल का पत्रकार जो सच्चाई की तक जाने में विश्वास रखता था। टू नीलम रवि की मंगेतर रहस्यों और पुरानी कहानियों में यकीन नहीं करती थी। दादी लक्ष्मी गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जिसने अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था। से पंडित रघुनाथ गांव का तांत्रिक और आध्यात्मिक गुरु। चुड़ैल मालविका जिसकी आत्मा उस हवेली में कैद है और हर अमावस को अपने शिकार की तलाश में निकलती है। रवि एक जी पत्रकार था जिसने कई रहस्यमयी मामलों को उजागर किया था। जब उसे काली हवेली के बारे में पता चला तो उसमें गहरी रुचि जागी। उसने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा और देखेगा कि सच्चाई क्या है। नीलम ने उसे बहुत समझाया, रवि ये सब अंधविश्वास है पर किसी की आस्था को ठेस मत पहुंचाओ। अगर गांव वाले डरते हैं तो कोई वजह होगी। रवि मुस्कुराया, मैं डरता नहीं, मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। अगर चुड़ैल है तो दुनिया को दिखाऊंगा और अगर नहीं तो इन लोगों का भ्रम तोड़ूंगा। काली हवेली का रहस्य। गांव की दादी लक्ष्मी ने रवि को बुलाया और कहा, बेटा उस हवेली में सिर्फ डर नहीं मौत है। मैंने अपनी बहन को खोया है वहां, मत जाओ। रवि ने उनकी बातों को दिल से सुना पर अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। आप मुझे बताइए चुड़ैल कौन है? रवि ने पूछा। दादी ने कांपती आवाज में कहा, उसका नाम मालविका था, बहुत सुंदर पर उतनी ही रहस्यमयी। 7 साल पहले वो यहां आई थी, लोगों को आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से ठीक करती थी पर फिर कुछ ऐसा हुआ। वह पट्ट मालविका का विवाह इतनी जमींदार के बेटे से हुआ था पर ससुराल में उसे जादू टोने दोषिनी बताकर जिंदा जला दिया गया। कहते हैं जलने से पहले उसने श्राप दिया, जो मुझे जलाएंगे उनकी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी और मेरी आत्मा इस हवेली में उनकी 7 पीढ़ियां यूसे रहा। जैसे ही रात के 2 बजे अचानक हवेली का दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च झपकने लगी और कैमरे में एक धुंधली सी महिला की आकृति दिखाई दी। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे इंसाफ चाहिए। एक धीमी पर भयानक आवाज गूंजी। मालविका का प्रकट होना। मालविका की आत्मा प्रकट हुई, लहराते बाल, आंखों से बहता लहू और जलती हुई देह की झलक। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और प्यास थी, इंसाफ की। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे शांति चाहिए। जिसने मुझे मारा उनका अंत करो, वरना हर अमावस एक नई मौत होगी। रवि ने पंडित रघुनाथ की मदद ली जो गांव में तंत्र विद्या जानते थे। उन्होंने बताया कि चुड़ैल की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उस जमींदार की 7वीं पीढ़ी का कोई व्यक्ति उसका अपराध स्वीकार न करे। 7वीं पीढ़ी की खोज। रवि ने दिल्ली में जमींदार परिवार की खोज शुरू की और पाया कि उनका एक वंशज अभी भी जीवित है, आदित्य सिंह, जो अब एक प्रसिद्ध व्यापारी था। रवि ने उसे संपर्क किया पर आदित्य ने सब बातें नकार दी। पर जब आदित्य एक रात अपने बंगले में था तो उसे हवेली से जुड़ी डरावनी परछाइयां सताने लगी। उसके घर के शीशों में मालविका की झलक दिखाई देने लगी। हार कर वो रवि से मिला। मैं माफी मांगना चाहता हूं, मैं नहीं जानता था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा अपराध किया था। चुड़ैल की मुक्ति। आदित्य, रवि और पंडित रघुनाथ अमावस की रात हवेली पहुंचे। वहां मालविका फिर से प्रकट हुई। उसकी आत्मा कांप रही थी पर उसकी आंखों में उम्मीद थी। आदित्य ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, मालविका, मैं तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए शर्मिंदा हूं। हमारे कुल ने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पंडित ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवा में एक तेज तूफान उठा। हवेली कांपने लगी। मालविका की आत्मा जोर से चीखी और फिर एक शांत प्रकाश में बदल गई। चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई।
हवेली की दीवारें दरकने लगीं और कुछ ही देर में वो जमीन में समा गई। अंतिम दृश्य, गांव में फिर कभी किसी ने चीखें नहीं सुनी। लोग अब हवेली की जगह पर एक मंदिर बना चुके थे। रवि ने इस कहानी पर एक किताब लिखी, काली हवेली का सच, जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। नीलम ने कहा, कभी कभी सच्चाई डरावनी होती है पर जरूरी भी। रवि मुस्कुराया, और डर भी उसी से लगता है जिसे हम नहीं समझते। समाप्त।